घनेसर आधे घंटे तक पानी पीता रहा, लेकिन लड़की की आंजी का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। घनेसर उस लड़के को देखकर हैरान था। उस लड़की को बार-बार कुएँ से पानी भरती और उसको पिलाती चली जा रही थी। लेकिन घनेसर के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा था। जब वो घर पहुँचा, तो उसे अचानक सब याद आ गया। इतनी गहरी कुएँ से उस लड़की पानी निकाल कर कैसे पिला रही थी? और अगर उसने पानी भरा था, तो उसकी आंजली में पानी कम क्यों नहीं हो रहा था? गणेशर के चेहरे पर रंग उड़ गया था। उसके मुँह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, भूतनी। रमेशर काका जो थे वो बीमार पड़ गए थे। अब उनको जो गाय को चराने वाला कोई नहीं था। वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन में उनकी गाय को चराने में देर हो जाती थी, तो वो तमाम इतना बोलने लगती थी और खूँटे के आस-पास हग-मूत कर इतना चक्कर-लस करती थी कि खूँटे के आस-पास की जगह सब गोबर और मिट्टी से उभर आती थी। और जब तक उन्हें खोला नहीं जाता, वो रम्भाती रहती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेशर काका इन 2 दिनों में गाय को पानी दिखा देते, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती, पर जो उनको डालते थे खाने के लिए उसको नहीं खा पाती और बेचैनी से खूंटे के आस-पास घूमा करती रहती थी। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपने ससुराल से अपने सरपुत घनीसर को बुला लिया। लेकिन घनीसर 16-17 साल का लड़का था। वो बहुत ही सुंदर था और भला चंगा भी था। घनेसर के आते ही अपने पूरा का सारा काम सँभाल लिया। घनेसर बहुत ही समझदार लड़का था। वो डेली बिन सहारे 3 बजे ही जग जाता था और उसके बाद गाय को खोल कर चराने के लिए पड़ता था। वो अपने साथ अपनी पुरानी किताबें लेकर जाता था। किसी दिन चरने वाली जगह पर गायों को चराता छोड़कर, वो किसी पेड़ के नीचे जाकर छाया में बैठकर पढ़ाई करता रहता। एक बार की बात है, गाय को चराते-चराते गणेशर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था। दोपहर का टाइम हो गया था और अब गणेशर को प्यास भी लगने लगी थी। गणेशर गाय को चराता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर-उधर दौड़ने और भटकने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआँ दिखाई दिया। अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती के ठुक्के में बांधकर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी जो था वो इतनी नीचा था, जो उसकी जोज पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, लेकिन फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वो पसीने से तरबतर हो गया था। वो धोती से सर पर पसीने से पसीनों को पोंछते हुए उसी कुएं की जगह पर बैठ गया। तो कुछ दूर पर एक हिरनी जैसी चाल से अपनी पायल की झनकार करते हुए एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, गालों पर हल्की लाली, एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वो इस बात से बेखबर थी, पास प्यास लगी है। घने से जो एक टक उस लड़की की तरफ सुंदरता को पान किया जा रहा था, वो घबरा कर हाँ में सिर हिलाया। लड़की और आगे बढ़ी और कुएं की जगह पर जाकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई। अंजलि शायद इसको कहते हैं, अंजलि बनाई। उस लड़की में खोया हुआ था। दरअसल उस लड़की में कुछ ऐसा था जो बर-बर हनीसर को मदमस्त करते जा रहा था। उसे अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा था। लड़की ने कुएं से अपनी आंजली में पानी भर घनीसर को और बढ़ा घनीसर की ओर बढ़ी। घनीसर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में ओसड़ आदि पीने लगा। लड़की अपनी अंजलि का पानी घनीसर की अंजलि में डालना शुरू किया और
घनीसर भी अमृत रूप की जल को पीना शुरू कर दिया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।